पायल और उसका परिवार बेहद गरीब था। वो अपने खेत में अलग अलग तरह की सीजनल सब्जियों की खेती करके अपना गुजारा चलाया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब पायल अपनी सास के साथ खेत से सब्जियां लेने जाती है तो अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। पायल की यह हालत देखकर आशा डर जाती है और आसपास के लोगों को आवाज देती है। अरे गांव वालों, जल्दी से यहाँ आओ, देखो मेरी बहू को क्या हो गया। पायल बहू उठो, हे भगवान क्या हो गया मेरी बहू को। आशा की आवाज सुनकर सब उसके पास आते हैं और आशा से बोलते हैं, काकी भाभी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ आशा बहन, मुझे भी यही लग रहा है। तुम सब बिल्कुल सही बोल रहे हो। बेटा मेरी मदद कर दे मेरी बहू को हॉस्पिटल ले जाने में। आशा के कहने पर सब मिलकर पायल को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां डॉक्टर पायल का चेकअप करती है और आशा को खुशखबरी देती है। माँ जी डरिए मत, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, पर अब आपको अपनी बहू का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी बहू गर्भवती है। क्या मेरी बहू गर्भवती है? डॉक्टर ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। माँ जी खुशखबरी की तो बात है, पर आपको अपनी बहू और उसके बच्चे का खास तौर पर ख्याल रखना होगा क्योंकि बच्चा बहुत कमजोर है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो माँ के साथ साथ बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी, जैसे आप बोलूंगी मैं वैसा ही करूंगी। आशा को जब पता चलता है कि उसकी बहू गर्भवती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर जब उसे पता चलता है कि माँ और बच्चा बहुत कमजोर हैं तो वो थोड़ी डर जाती है और अपनी बहू के होश में आने का इंतजार करती है। फिर बहुत जल्द पायल को होश आ जाता है और दोनों सास बहू घर जाती हैं, जहां आशा अपने घर वालों से बोलती है, सुनिए जी, और दीपक बेटा तू, बहू अब गर्भवती है और डॉक्टर ने कहा है कि बहू और बच्चा बहुत कमजोर हैं, इसलिए बहू को अच्छा खान पान करवाना है और ज्यादा से ज्यादा आराम करना है, तो इसीलिए अब से बहू खेत में काम नहीं करेगी। सच में दादी? बहुत जल्द इस दुनिया में मेरे भी भाई बहन आने वाले हैं। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, अब जैसे पापा दादू फिर से पापा और दादू बनने वाले हैं, वैसे ही तुम भी अब दीदी बनने वाली हो। और अभी तुमने सुना ना दादी ने क्या बोला? हाँ पापा, मुझे मम्मी का और बेबी का बहुत ख्याल रखना है। अरे वाह मेरी सोनी पोती, तू तो बहुत समझदार है। अच्छा आशा, तुम घर में बहू का ख्याल रखो, मैं और दीपक खेत जाकर सारी सब्जियां तोड़ लेते हैं। हमने सोचा है अब थोड़ी सब्जी न बेचकर एक बार में ही बेच दें और कुछ जमीन किराए पर लेकर सीजनल सब्जी के साथ टमाटर प्याज आलू की भी खेती करें, वरना बारिश का मौसम आ गया तो सब्जी अच्छी हो नहीं पाएगी। पर अभी बारिश का मौसम आने में बहुत समय है जी। हाँ पापा, माँ जी सही बोल रही हैं, और सब्जी सीजन के हिसाब से हो तो ही अच्छा है, वरना सब्जियां उगाने में मेहनत और पैसे भी ज्यादा लग जाते हैं और फिर बिकती भी नहीं है। हाँ मैं यही तो पापा को कब से समझा रहा था। अरे अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। अब बहू ने बोल दिया है तो वही होगा जो बहू चाहती है। देख रही हो भाभी, पापा आपकी कितनी सुनते हैं, यही जब मैंने बोला तो साफ साफ मना कर दिया। उपासना की बातों पर पूरा परिवार हंस पड़ता है। पायल का ससुराल गरीब था, पर फिर भी वो सब एक खुशहाल जिंदगी जीते थे। वक्त गुजरता है, बहू अब कुछ महीने की गर्भवती हो जाती है। खुशी से वो रह रहे थे, पर उनकी ये खुशियां लंबे समय तक नहीं टिकती और अचानक से रात को बारिश होने लगती है। घर की छत कुछ जगह से थोड़ी बहुत टूटी थी, जिस वजह से छत से बारिश का पानी टपकने लगता है। माँ उठो ना, देखो बारिश हो रही है और मेरी साइड से छत टपक रही है, अब मैं कहाँ सोऊं? क्या बारिश? अभी तो बारिश एक मौसम भी नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं बैठ जाती हूँ, तो मेरी गोद में सर रख कर सो जा। पर माँ भाभी बेड पर अकेली सो रही है, उधर थोड़ी जगह भी है, मैं भाभी के पास चली जाऊं? बेटा तुझे भाभी की हालत पता है ना, अगर भाभी तुझे ही अपने साथ सुला पाती तो वो सोनी को दीपक के पास क्यों भेजती। हाँ माँ तुम सही बोल रही हो, मैं यही सो जाती हूँ। इतना बोलकर उपासना अपनी माँ के गोद में सो जाती है और आशा बैठकर सारी रात गुजारती है, जिस वजह से वो सारी रात सो नहीं पाती। और जब सुबह होती है तो आशा अपने बेटे और पति से बोलती है, मैं रात भर नहीं सो पाई, इसलिए आज उपासना को खेत ले जाओ, और वैसे भी ये कभी खेत नहीं जाती, खेत जाकर थोड़ा काम करेगी तो इसे भी पता चलेगा कि सब्जी की खेती करनी कितनी आसान है। मुझे सब पता है माँ, मुझे हल्के में मत लो, चलो भैया आज मैं आपके साथ खेत चलती हूँ। इतना बोलकर उपासना अपने पिता और भाई के साथ जाने लगती है कि तभी सोनी रोती हुई वहां आती है और अपने स्कूल के गीले कपड़े दिखाते हुए सबसे बोलती है, मेरे पास बस एक ही स्कूल की ड्रेस है
और वो भी बारिश में गीली हो गई। पापा, अपने घर की छत कब ठीक कराओगे? बेटा, इस बार अच्छी सब्जी की खेती हुई है। इस बार जो पैसे आएंगे ना, उससे सबसे पहले घर की छत ही ठीक करेंगे, ठीक है? पर आज क्या पहन कर जाऊंगी मैं? कोई बात नहीं सोनी, आज स्कूल की छुट्टी कर लो। स्कूल की छुट्टी सुनकर सोनी बहुत खुश होती है, पर घर की हालत बिगड़ी जा रही थी और इस बात की टेंशन सबको हो रही थी। पर ये सब सोचकर खुश थे कि अभी बारिश का मौसम आने में टाइम था। ऐसे ही एक दिन दीपक और दिलीप सब्जियां तोड़कर अलग रख रहे होते हैं कि तभी अचानक मूसलाधार बारिश होने लगती है। अरे, अभी तो बादल साफ था, ये अचानक इतनी बारिश क्यों होने लगी? अरे, बिन मौसम बरसात है, थोड़ी देर में रुक जाएगी, अभी घर चलते हैं। अब दिलीप और दीपक सब्जियां लेकर खेत से बारिश में भीगकर घर के लिए निकल जाते हैं और जब वो घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि घर की छत पहले से ज्यादा टपक रही है। दीपक जी, अब हम क्या करें? ऐसे में तो घर में रहना मुश्किल है, और अगर इसी तरह बारिश हुई और छत टपकती रही तो घर में रखी सारी सब्जियां भी खराब हो जाएंगी और खेत की फसल भी। पायल, इतना मत सोचो, ये बस कुछ देर की बारिश है। दीपक पायल को तो समझा देता है, पर मूसलाधार बारिश देखकर दीपक और दिलीप को भी खेत और सब्जियों की चिंता सताने लगती है और इसी बीच पायल की भी तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बहू, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। दीपक बेटा, जल्दी से बहू को डॉक्टर के पास ले जा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर माँ, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, मैं ऐसे में पायल को कैसे डॉक्टर के पास ले जाऊं? अगर पायल भीग गई तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। माँ, सारी सब्जियां बारिश के पानी की वजह से सड़ गई हैं। अब क्या बनाऊं खाने में? और छत भी बहुत ज्यादा टपक रही है। घर का कोई कोना नहीं बचा जहाँ पानी ना हो। मैंने पहले ही बोला था कि इस बार सबसे पहले घर की छत ठीक करवा लो, पर मेरी कोई सुने तब तो। तभी एक परेशानी खत्म नहीं होती कि तभी एक बार फिर सोनी रोते हुए स्कूल की ड्रेस लेकर आती है। मम्मी, मेरी स्कूल की ड्रेस आज फिर से गीली हो गई और आज तो मैं स्कूल की छुट्टी भी नहीं कर सकती क्योंकि आज मेरा एग्जाम है। दीपक जी, आप किसी से छाता लेकर सोनी का एग्जाम दिलवा कर ले आओ। मैंने दवाई ली है, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। अभी एग्जाम दिलवाना ज्यादा जरूरी है। पायल के कहने पर दीपक अपने पड़ोसन से छाता लेकर सोनी को घर के कपड़े में एग्जाम दिलवा कर लाता है और जब वो घर आ रहा होता है तो वो रास्ते में अपने खेत को देखता है। उसके पूरे खेत में पानी भरा था। ये देख दीपक की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो घर जाकर ये बात अपने घर वालों को बताता है। माँ, पापा, घर के साथ साथ खेत की उगाई सब्जियां भी खराब हो चुकी हैं। कब तक ऐसे चलेगा? ये बारिश हर बार हम गरीबों के साथ ऐसा ही जुल्म क्यों करती है? बेटा, अब तू ही हिम्मत हार जाएगा तो कैसे चलेगा? हाँ दीपक जी, आप परेशान मत होइए, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। चल बेटा, खेत चलते हैं। पहले वहां से जो सब्जी सही होगी वो ले आते हैं। कम से कम उन्हें बेचकर गुजारा तो कर लेंगे कुछ दिन। मैं भी चलती हूँ। फिर तीनों बारिश में ही अपने खेत जाते हैं। खेत की हालत बहुत खराब थी। पूरे खेत में पानी भरा हुआ था, जिसके देखकर सभी उदास हो जाते हैं और वो बची कुची सही सब्जियां तोड़कर घर ले आते हैं। माँ, ये मुझे बस 2 लौकी सही मिली। पापा को कुछ ही भिंडी और भाई को ये 1 तोरी मिली। इनको बेच भी नहीं सकती, कैसे गुजारा होगा? सब्जियों की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। पूरा परिवार बारिश की वजह से परेशान था और उनकी मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब जमीन से भी पानी आने लगता है। हे भगवान, अब तो बैठने की भी जगह नहीं है। बहू, तू बेड पर बैठ जा। तू गर्भवती है, तुझे अपना ज्यादा ख्याल रखना है। पर माँ जी, अगर मैं बेड पर बैठ गई तो आप सब कहाँ बैठेंगे? पायल ये बोल ही रही होती है कि वो तभी गांव के एक व्यक्ति को हाथों में धान लेकर खेत की ओर जाते देखती है। उस व्यक्ति को धान ले जाता देख पायल अपनी सास से बोलती है। माँ जी, इस बारिश में हरिया काका खेत क्यों जा रहे हैं? खेत में तो पानी भरा होगा। बहू, क्योंकि वो बारिश में धान की खेती करते हैं। माँ जी, हम भी तो धान की खेती कर सकते हैं ना? पर बहू, धान की खेती करना बहुत मुश्किल होता है और अगर बारिश नहीं हुई तो बहुत परेशानी हो जाती है। पर माँ जी, अभी तो बारिश हो रही है तो फिर कैसी दिक्कत? और मैं तो शुरू से ही कहती आ रही हूँ कि मौसम के अनुसार ही खेती करनी चाहिए। माँ जी, मैंने सोच लिया है, अब हम भी धान की खेती करेंगे। पर बहू, तू ऐसी हालत में? माँ जी, सोनी के समय भी मैंने धूप में खेती की थी, तो मैं अब भी कर लूंगी और मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। इस तरह पायल गर्भवती होने के बाद भी हरिया के पास जाती है और उससे धान की खेती के बारे में पूछती है। सारी जानकारी लेकर पायल सबसे पहले खेत जाती है और खेती करने के लिए आगे बढ़ती है।
पर तभी वहां पूरा परिवार आ जाता है और वो सब मिलकर बारिश का सही फायदा उठाते हैं और इस बार धान की खेती करते हैं। भाभी, हमने पहली बार धान की खेती की है, बस अब अच्छे से धान हो जाए। मैं भी बस यही चाहती हूँ। एक तो समय से पहले बरसात का मौसम आ गया और इसने हमें बहुत परेशान किया। अगर इस बार भी फसल बर्बाद हो गई तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। पायल के पूरे परिवार की उम्मीद धान की खेती पर ही थी। अब इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और उनकी खेती बहुत अच्छी होती है। देखा कितनी अच्छी धान की खेती हुई है। अभी हमारी किस्मत बदल लेगी। चलो इन्हें बेचते हैं। धान की खेती बेचने के बाद उनके आर्थिक हालात पहले से बेहतर होते हैं, तो सबसे पहले वो सभी अपने घर की छत ठीक करवाते हैं और फिर बाकी की जरूरत देखते हैं। और बहुत जल्द पायल भी सही सलामत एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। इस तरह सब खुशी खुशी रहते हैं और अब सभी हर मौसम के हिसाब से अपने खेत में सब्जियों को उगाते और खुशहाल जिंदगी जीते।